কলেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। একদিকে রোড শো করছেন নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে ভেটুরিয়ায় বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে প্রচার করছেন অমিত শাহ। নন্দীগ্রামে জয়লাভ নিয়ে আশাবাদী দুপক্ষই। মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম বিধানসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থনে রোড শো করে প্রচার করলেন অমিত শাহ। ভেটুরিয়ায় শুভেন্দুর হয়ে রোড শো করেন তিনি। বিজেপির পরিবর্তনের পোস্টার লাগানো গাড়িতে করে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দদের নিয়ে ওই রোড শো করেন শাহ। এই রোড শোতে অংশ নেয় কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী সমর্থক। শাহর রোড শো ঘিরে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তার দুধারে থাকা উৎসাহিত মানুষ ফুল ছিটিয়ে অমিত শাহ ও শুভেন্দুকে অভিনন্দন জানায়। রোড শো শেষে গেরুয়া শিবিরের রেয়ামারার পার্টি অফিসে বসে সাংবাদিক বৈঠক করেন অমিত শাহ। সেখান থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে জেতানোর পক্ষে সওয়াল করে আত্মবিশ্বাসী সুরে তিনি বলেন যে আজকের রোড শোর ভিড় দেখে আমি নিশ্চিত আপনারা শুভেন্দু অধিকারীজিকেই জেতাবেন। কিন্তু আপনাদের কাছে একটাই কথা বলবো, শুভেন্দুকে এত বড় ব্যবধানে জেতান যাতে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর আর কারণ পিছিয়ে যাওয়ার পথ না থাকে। अधिकारी का प्रचार करने के लिए मैं यहाँ आया। उसके बाद में कार्यालय में यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बातचीत और उनके पास से यहाँ की स्थिति का जायजा भी लिया। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलग बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है नंदीग्राम में ममता दीदी को हराना। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। और आज मैं जब यहाँ आया तब एक दुखद समाचार भी मिला, जहाँ ममता दीदी रात को निवास करती है उससे 1 किलोमीटर के दायरे के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में, जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं, तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट पीट कर मारा जाता है। कल उनकी भी मजमूदार माई की कल मृत्यु हो गई और ममता दीदी स्वयं महिला सुरक्षा की बात करती है। एक कॉन्ट्राडिक्शन को बंगाल की जनता भली भांति जानती है। पूरा बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है, पूरा बंगाल चाहता है कि सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को नागरिकता मिले। पूरा बंगाल चाहता है कि यहाँ पर उद्योग लगे, विकास हो, यहाँ के बच्चों को रोजगारी मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो, विश्व स्तरीय हो, बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, कलकत्ता एक विश्व स्तरीय शहर बने और फिर से एक बार बंगाल की संस्कृति का बोलबाला पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो। एक दृष्टि से सोनार बांग्ला का स्वप्न जो महर्षि अरविंद और गुरुवर टैगोर ने देखा था, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही साकार हो सकता है। पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए अपने वोट देने की बारी का इंतजार कर रही है।
नंदीग्राम में भी मैंने यही देखा है। मैं आज नंदीग्राम की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताता नहीं, ये तो जिताओगी, मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। मां मानुष माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे। इतने प्रचंड मार्जिन से श्री शुभेंदु अधिकारी को जिताइए, ऐसी अपील कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।